हेलो गाइस, राम राम सारा ने। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है भैया आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है। खास करके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है अपने बच्चों को लेके। तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप मिस कर दोगे। तो मैं चाहती हूँ आज इसे आप बिना स्किप किए हुए देखें। तो गाइज, आपने देखा होगा कि भाई जैसे ही बच्चे हमारे टीनेजर हो जाते हैं वो पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं मानते। इवन ये लगा लो वो जब 18 साल के हो जाते हैं वो तभी से अपने पेरेंट्स की बात ना माननी शुरू कर देते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि नहीं, मम्मी पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या है, हम तो बड़े हो गए हैं, हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। बट उनको कोई समझ नहीं होती, बस वो ऐसे ही दूसरों को देख देख के चलते रहते हैं। पर पता है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ से ज़्यादा अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक जो माँ है ना, वो एक छोटा बच्चा होता है, जब एक न्यू बोर्न बच्चा होता है वो तभी से बच्चे की देखभाल करनी स्टार्ट करती है ना। और फिर एक माँ ही उसको चलना सिखाती है, उसको खाना खिलाती है ना, उसको बच्चे को। जब एक माँ बच्चे को चलना सिखाती है, उसे खाना खाना सिखाती है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाती है, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर हो जाते हैं वो अपनी उसी माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। फिर वो फोन में देखते हैं मोटिवेशनल स्पीच, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, उनकी चीज़ें सुनते हैं वो। मतलब उनकी चीज़ें उनके अंदर एक जोश जुनून पैदा करती हैं। बट जो उनकी माँ सारा दिन उनको बोलती रहती है, उस टाइम पे उनको क्या लगता है, अरे यार मम्मा आप ये क्यों बोल रहे हो, अरे मम्मा ये ऐसे नहीं है, अरे मम्मा यार आप छोड़ो, अरे मम्मा हम बच्चे नहीं हैं, अरे मम्मा आप ये मत करो, मम्मा आप वो मत करो। उनको तो भाई संदीप महेश्वरी को सुनना है, उनको तो जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं उनको सुनना होता है। बट वो भूल जाते हैं कि एक माँ से बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि माँ जितनी ताकत किसी में नहीं होती। माँ से ज़्यादा बड़ा ना कोई टीचर हो सकता है, ना कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। क्योंकि एक जो माँ होती है ना, वो बच्चे के अंदर वो जुनून, वो हौसला ऐसा भर देती है कि जब तक बच्चा अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाता ना, वो पीछे पड़ी रहती है। आपने देखा होगा, बच्चा स्कूल जाता है, कोई काम बच्चे को नहीं आया, टीचर बोलने लग जाता है तुमसे नहीं होगा ये, आपसे नहीं होगा ये, अरे तुम छोड़ो, तुम इसे क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन एक मदर, वो हमेशा बच्चे को ये बोलती है तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये करने की एबिलिटी है, बेटा आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। अगर भगवान ने सबको एक जैसा रखना होता तो वो सबको एक जैसी शक्ल देता, सबको एक जैसे हाव भाव देता। भगवान ने सबको अलग इसलिए बनाया है क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना अलग व्यक्तित्व होता है और वो अपने अलग तरीके से सोच सके, अपने अलग तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सके। ठीक है, एक माँ जो होती है वो हर कदम पे अपने बच्चे का साथ देती है। बच्चा लड़खड़ाता है, उसे संभालती है, वो गिरता है उसे उठाती है। ठीक है, कई बार बच्चे को फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो फिर भी ऐसे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। मतलब हर कदम कदम पे माँ बच्चे को मोटिवेट करती है। और फिर भी हम ये बोलते हैं कि माँ क्या करती है, मतलब फिर बच्चे को भाई दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुननी पड़ती है, वो अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनना चाहते। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानती माँ से बड़ा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार ना ऐसे ही मैंने अपनी बेटी का ट्यूशन लगवा दिया था जब हमारा घर बनने लग रहा था। तो बस 1-2 महीने के लिए तो मेरे पास पढ़ने में ना ये नाटक करने लग गई थी। तो बच्चे को तो आईना दिखाना जरूरी होता है, तो इसे भेजा टीचर के पास कि जा ट्यूशन पे जा। अब मम्मा की हर बात बच्चे को बुरी लगती है तो बच्चे को टीचर ही पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी बात तो बच्चे को अच्छी लगती है। तो भाई भेजा इसे टीचर्स के पास, ट्यूशन टीचर के पास। तो वहाँ पे आ गया। शुरू के 5-10 दिन ओके ओके था सब कुछ।
फिर एक दिन सडनली टीचर ने दे दिया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पैसेज, और हिंदी में दे दिया पेड़ों का महत्व। अब इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पैराग्राफ आ गए। तो ट्यूशन टीचर ने पहले इंग्लिश की बुक नोटबुक ओपन करवाई, तो आधा घंटा पौना घंटा बच्चे को रिवाइज करवाती रही, नहीं छोड़ दिया उसे कि आप इसे रिवाइज करो, ठीक है। तो बच्चे को नहीं याद हुआ, तो फिर बोला आप आधे घंटे से लगे हुए हो, आपको ये याद नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, हिंदी की नोटबुक निकालो। हिंदी की नोटबुक ओपन करते उन्होंने फिर देखा पेड़ों का महत्व, फंस गए। तो वो दो टीचर थी, आई थिंक उनके पास बच्चे ज़्यादा थे, तो वो खुद टीचर थी और एक उनके पास हेल्पिंग हैंड था। तो हेल्पिंग हैंड ने बोला मैम फंस गई ये नहीं कर पाएगी, हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, इससे इंग्लिश का तो हुआ नहीं, ये हिंदी का कैसे कर पाएगी। तो नहीं कराया उन्होंने, 2 घंटे बिठा के रखते थे वो, बच्चे का काम बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता था। मतलब वो बच्चे को 2 घंटे बिठा के रखते थे, 2:15 भी हो जाते थे, लेकिन उस ड्यूरेशन में बच्चे का काम फिर भी अनकम्प्लीट होता था। मतलब मैं नहीं मानती कि बच्चे को 2 घंटा ही पढ़ाना जरूरी है, हमें बच्चे की स्पीड को इंक्रीज करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। अगर बच्चा 1 या 1.5 घंटे में सारा काम फिनिश कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। और पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि भाई टाइम से हमें लेना देना नहीं है, हमें बच्चे के काम से लेना देना है कि बच्चा यहाँ से कितना सीख के जा रहा है, बच्चे ने क्या सीखा, जो सीख के गया है वो अच्छे से याद है नहीं है। आई थिंक ये होती है बेस्ट चीज़, ये नहीं कि 2 घंटे बैठ के जा रहा है फिर भी उसे कुछ इतना याद नहीं है और पेरेंट्स उस 2 घंटे को देखते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैम आप 2-2.5 घंटे बच्चे को बिठा के रखते हो और काम तो इसका फिर भी कंप्लीट नहीं होता, अनकम्प्लीट रहता है, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता इतना कि मैं दोबारा से इसको करवा के भेजूँ, क्योंकि 4 से 6 तो आप कंज्यूम कर लेते हो, कई बार तो 6:30 भी हो जाता है। तो उनका आंसर था मैम ये करती ही नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि करती नहीं है बच्चा, एक टीचर के अंदर इतनी तो क्वालिटी होनी चाहिए भाई कि बच्चा काम करे। अगर बच्चे को कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम है तो टीचर उसके साथ साथ, देखो ये मेरा अलग है, बच्चों को पढ़ाने का मेरा फंडा डिफरेंट है, मैं वीक से वीक बच्चे का काम भी 1.5 घंटे में कंप्लीट करा देती हूँ। मुझे काम चाहिए बाई हुक और बाई कुक, मैं वो 2 घंटे 2.5 घंटे बिठाने में बिलीव नहीं करती। आई वो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो वो मेरे गले लग कर बोली मम्मा आज मुझे होमवर्क में ना इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज और पेड़ों का महत्व मिला था और मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, मुझे याद नहीं हुआ, और जो मेरी ट्यूशन टीचर थी उन्होंने ये बोला कि आपसे नहीं होगा। मुझे तो वहीं पे मिर्ची लगी कि ये ऐसा कैसे बोल रही है कि आपसे नहीं होगा। मतलब एक टीचर बच्चे के सामने कैसे ये बोल सकती है कि आपसे ये नहीं होगा। भाई चीज़ पिंच करती है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके पिंच करती है। मेरे को वो चीज़ खटक गई जो उन्होंने ये बोला कि आपसे नहीं होगा। मैंने बच्चों को बोला बेटे बेड पे आ जा, बैग रख, मेरी गोदी में आके बैठ, ठीक है। उसे अपनी गोद में बिठाया और उसे थोड़ा प्यार से किया और उसके दिमाग से ये चीज़ को आउट किया कि आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने उसको ये लगा लो 10-15 मिनट उसे मोटिवेट करने में लगा दी, आप ये कर सकते हो, आपको ये करना ही है, आप इस ऐसे नहीं तो इसे ऐसे करो, आप हर चीज़ कर सकते हो, आप मम्मा की प्यारी बेटी हो। मतलब जो भी मैंने उसे बोलना था वो बोला। और फिर मैंने उसका थोड़ा सा ये मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद उसे बोला कि क्या अब हम याद कर सकते हैं। उसने बोला यस आई एम रेडी। फिर मैंने उसको अपनी लैप में ही बिठा बिठा के उसको खेल खेल में पूरा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज याद करवा दिया। याद करवाने के बाद मैंने वीडियो बनाई उसकी, 15 मिनट लगे मुझे याद करवाने में, ओनली 15, एंड आई थिंक 15 मिनट ज़्यादा नहीं है कि एकदम से बच्चे के लिए एक नया टॉपिक आ रहा है और वो उसे याद कर रहा है। फिर मैंने वीडियो शूट की और मैम के पास भेजी। नीचे मेरी बेटी का कैप्शन था मैम मेरे से हो गया। मैंने जस्ट एक वीडियो भेजी थी, कैप्शन नीचे मेरी बेटी का वॉइस नोट खुद से था,
मैम मेरे से हो गया, मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री को याद कर लिया। मतलब वो सुन के टीचर का सडनली रिप्लाई आया, ओके बेटा नाइस। पे फिर मैं 100% कायम हो गई हूँ अब कि एक माँ से अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं हो सकता। एक माँ से अच्छा ट्यूशन टीचर बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। ट्यूशन टीचर क्या, अगर एक माँ एजुकेटेड है तो बच्चे के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक माँ को सब पता होता है कि उसका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना चीज़ों को ले सकता है। तो भाई जो भी हमारे यंगस्टर हैं, हमारे टीनेजर हैं, ठीक है, तो अपनी मदर को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें और थोड़ी थोड़ी ना उनकी बातों पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनसे बड़ी तुम्हें सुधारने की ताकत किसी में भी नहीं है। ठीक है, माँ तुम माँ होती है, तुम्हें इतने प्यार से जो भी कहती है, तुम्हें मारती पीटती है, प्यार से सुधारती है, एटलीस्ट वो तुम्हारे जो बेटर फ्यूचर होता है उसके लिए ये सब करती है। ठीक है, नहीं तो माँ के अंदर तो इतनी ममता होती है, अगर वो बच्चे पे न्यौछावर करने चली जाए ना तो बारिश आ जाए बाढ़ आ जाए, बारिश तो बहुत छोटी चीज़ है। सारे गाइज भाई कमेंट करके बताना कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री हो कि माँ से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं होता, माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं होता, और माँ से बड़ा अच्छे बुरे का ज्ञान रखने वाला भी कोई नहीं होता। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।